हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी चैनल। दोस्तों, एफएससी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और चलिए दोस्तों, आज की मॉक टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट को पहली बार देख रहे हैं तो वो पहले पार्ट से देखें, जिससे उनका बेहतरीन ढंग से रिवीजन हो सके। और ये सारे एग्ज़ाम को देखते हुए, जैसे कि यूपीपी हुआ और एसआई हुआ या फिर आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हुआ, एसएससी हुआ, इन सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज चल रही है और टोटल 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और अपना स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने में कितना क्वेश्चन सही रहा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज की जो मोटिवेशन है आपके लिए और सभी के लिए जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। तो आप बिना कड़ी मेहनत के कुछ भी इस जीवन में हासिल नहीं कर पाएंगे। और उससे हर एक स्टूडेंट को सीख मिलती है कि किस तरह से अपने लाइफ की प्रॉब्लम को फेस किया जाता है। और हर एक दिन आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो बिना आप परिश्रम किए कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और कड़ी मेहनत के साथ ही आपकी किस्मत भी साथ देती है। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत साथ दे देगी। तो उससे पहले ज़रूरी ये है कि आप कितना मेहनत करते हैं अपने गोल को पाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, बी तांबा, सी जिंक या डी लोहा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। दूसरा है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए दूध, बी अंडे, सी नारंगी या डी हरी सब्जियां। तो आपको आयरन लेना है तो उसका स्रोत क्या होगा, आप ये आंसर बताइए। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरी सब्जियां। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें से वसा कौन विलेय नहीं होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो ये वसा कौन, इनमें से कौन वसा कौन विलेय नहीं होता है, आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा आपका विटामिन बी जो होगा वो विलेय नहीं होगा। प्रश्न नंबर 4 है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक होता है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी विषाणु, सी फफूंद या डी इनमें से कोई नहीं। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है कि विषाणु के कारण या फफूंद के कारण? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु के कारण। प्रश्न नंबर 5वां है, ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी कान, सी यकृत या डी हृदय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क। ईईजी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ईईजी को इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी बोला जाता है। जब भी आपसे ईईजी का फुल फॉर्म पूछेगा तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी आप लोग टिक कीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, केसिन दुग्ध होता है? ऑप्शन ए शर्करा, बी प्रोटीन, सी वसा या डी ये सभी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। प्रश्न नंबर 7 है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी आयोडीन या डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग शुरुआत में पढ़ते हैं क्लास 6 में ही। राइट आंसर आपका होगा आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। और इसीलिए सलाह दी जाती है कि हम लोग जो नमक इस्तेमाल करें वो आयोडीन युक्त हो। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी1, सी विटामिन सी या डी विटामिन डी। तो संक्रमण को रोकने के लिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, बी टाइफाइड, सी मलेरिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड। और टाइफाइड किसके द्वारा होता है?
दोस्तों टाइफाइड की बात करें तो ये बैक्टीरिया से होता है, और किस बैक्टीरिया से पूछ सकता है कि किस बैक्टीरिया से होता है, तो ये साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, और इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है। और साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से टाइफाइड या आंतज्वर होता है, और लक्षण यदि बताएगा कि उच्च ज्वर, कमजोरी, कफ, सिर दर्द, अमाशय पीड़ा, तलवे में जलन, ये हो सकता है। और यदि उपचार की बात करें तो विडाल परीक्षण जो होता है वो टाइफाइड के लिए होता है। तो यदि ये भी पूछ दे कि विडाल परीक्षण किसके लिए होता है तो टाइफाइड के लिए होगा। प्रश्न नंबर 10 है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है। ऑप्शन ए P30, B C60, CO60, C P32 या D C14। तो कैंसर के उपचार के लिए जो रेडियो आइसोटोप है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा कोबाल्ट 60 CO, कोबाल्ट 60 जो है इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 है, मीना माता रोग का कारण है। ऑप्शन ए जस्ता, बी सीसा, सी कैडमियम या डी पारा। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मीना माता रोग का कारण क्या है या किसकी वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा पारा। प्रश्न नंबर 12, वेरी इजी क्वेश्चन, सनसाइन विटामिन है। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी विटामिन के या ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो विटामिन डी का जो स्रोत है वो है सनसाइन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, पित्त ज्वर संचारित किया जाता है। ऑप्शन ए एनेफेलिस द्वारा, बी मक्खी द्वारा, सी एडिस द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट होगा आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी एडिस द्वारा, और एडिस ये मच्छर है, और दोस्तों इसको हम लोग येलो फीवर के नाम से भी जानते हैं। यदि येलो फीवर पूछेगा तो भी आप एडिस द्वारा ही बताइएगा। और ये जो एडिस है ये मच्छर की जाति है, और यदि उसका नाम पूछे तो स्टिगोमिया फेसियाटा इसका नाम होगा, स्टिगोमिया फेसियाटा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है। ऑप्शन ए गठिया, बी डिप्थीरिया, सी मधुमेह या डी कैंसर। तो कैंसर होगा नहीं, आप वैसे ही काट सकते हैं। ए गठिया भी नहीं होगा, और सी जो है मधुमेह जो है इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। तो राइट आंसर आपका जो बनेगा वो होगा डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर बी सही है। आप कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन को छांटना सीखिए। पहली बात तो यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है या फिर दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न बना रहता है तो 50-50 खेल सकते हैं, लेकिन चारों में कन्फ्यूज़न बना रहे तो यदि माइनस मार्किंग है तो उस क्वेश्चन को क्विट ही कर देना बेहतर होगा। तो आप पहले ऑप्शन को छांटिए कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और उससे रिलेटेड यदि कोई जानकारी हो तो उसको भी आप लोग उसके द्वारा भी आप आंसर को डिसाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ें हम। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन ए प्लेग, बी टाइफाइड, सी हैजा या डी इनमें से कोई नहीं। तो टाइफाइड जो है आपका बैक्टीरिया से होने वाला है, और हैजा जो है ये भी बैक्टीरिया ही है, लेकिन यदि प्लेग की बात करें तो ये प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन यदि बैक्टीरिया में पूछेगा तो ये भी बैक्टीरिया से ही फैलता है, लेकिन इसमें जो पूछा क्वेश्चन में प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, तो यदि फैलने की बात आएगी वायु के माध्यम से तो प्लेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है। ऑप्शन ए फोलिक अम्ल, बी लाइनोलिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल या डी ग्लूटामिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए फोलिक अम्ल। और यदि विटामिन का नाम भी पूछ दे तो आप लोग विटामिन B9 पे टिक कर दीजिएगा। B9 में फॉलिक एसिड, उसी का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। प्रश्न नंबर 17 है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या डी विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी निकल जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। ऑप्शन ए केसिन, बी हीमोग्लोबिन, सी
एग्लूटिनिन या डी मायोसिन। तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, केसिन। क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए कौन सा एसिड काम करता है, तो आप लोग लैक्टिक एसिड पे टिक कर दीजिएगा, उसी की वजह से होता है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ऑप्शन ए साइक्रोज, बी सुक्रोज, सी कैरोटीन या डी लैक्टोज। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा लैक्टोज, और लैक्टोज ही लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होता है तो दूध से दही में चेंज हो जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 212, बी 206, सी 202 या डी 200। तो टोटल बोन होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आप कमेंट में बताइए कि जो बच्चे होते हैं, शिशु, स्टार्टिंग में कितनी हड्डियां होती हैं, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो बहुत सारी हड्डियां जुड़ जाती हैं और जिससे 206 हड्डियां बनती हैं। तो आप बताइए टोटल उस टाइम कितनी हड्डियां होती हैं। अब देखिए दोस्तों, नया क्वेश्चन उसी पे आधारित ही है। ऑप्शन नंबर इसमें बताइए क्या होगा, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 200, 206, 300 या 216। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसको स्किप करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन एक चेंज हुआ है, यहाँ पे 22 लिखा गया है। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे जो चेंज हुआ है वही राइट आंसर होगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होंगी, तो 22 हो जाएंगी। और उस तरह से पूछा जाएगा कि मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या, तो वैसे 8 हम बताएंगे, लेकिन जब कुल कितनी अस्थियों के बारे में बात करेगा तो हम लोग 22 बताएंगे। प्रश्न नंबर 23 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? यहाँ पे जोड़े ना पूछ के, जब पूछेगा नहीं कि जोड़े नहीं पूछेगा तो आप ये भी पूछ सकता है मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, लेकिन जोड़ा पूछा है तो आप लोग ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर ए है 10, बी 12, सी 14 या डी 16। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, यानी कि टोटल 24। प्रश्न नंबर 24 है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? ऑप्शन ए जांघ में, बी गर्दन में, सी भुजा में या डी जबड़े में। यहाँ प्रबल से आस है आपका मजबूती से है, तो सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होगी? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी जबड़े की। जबड़े की जो हड्डी होती है सबसे मजबूत हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ऑप्शन ए नाखून, बी नाक, सी स्टेपिस या डी जबड़े। तो सबसे छोटी जब हड्डी पूछेगा तो ये कान में पाई जाती है, और राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी स्टेपिस। तो दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज समाप्त हुए, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन में एरर हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको मेंशन कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।